आप असली अक्षय कुमार से के सामने भी उनसे ज़्यादा असली अक्षय कुमार बन जाओ, और बड़े बड़े एक्टर्स ने आपको प्रेज करा है भाई। जी भाई, थैंक यू। मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि आपकी एक रील देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कॉर्नवाल आपने ही बोला कॉर्नवेल एक्सा कॉर्नवेल एक्सा। बहुत बोला मैंने, करे तभी तो मैंने मुंबई में फ्लैट खरीद लिए 2-3। इतना हमारा घर वाला नहीं साले काम कर ले। भाई लाइफ कैसी चल रही है आपकी? ये बहुत बढ़िया चल रही है, ईश्वर का बहुत शुक्रिया, बढ़िया मस्त। अभी वो स्ट्रगल वाला फेज खत्म हो चुका है? स्ट्रगल मतलब मेरा तो स्ट्रगल कभी रहा नहीं, मतलब मैंने उसको स्ट्रगल की तरह नहीं देखा, मैंने हर फेज़ को एंजॉय किया लाइफ में। जब मैं 15 साल पहले मुंबई में आया था तो मुझे जब छोटे छोटे शोज़ मिलते थे, गणपति का शो, किसी कॉलेज का शो, तो मुझे उस वक्त शुरुआती दौर में 1-2 हज़ार रुपये शो करने का मिल जाता था। तो मुझे 5-7 शो मिल जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था अरे यार इस बार मैंने 10,000 रुपये कमा लिया, तो मुझे घर से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने उसको भी स्ट्रगल नहीं देखा कभी। तो अभी तो बहुत अच्छा है। पर भाई ये डिसाइड करना कि एज अ किसी और की आइडेंटिटी की तरह जीना, हाँ, ये कब से आया कि भाई मैं अक्षय कुमार की तरह रहूंगा? बिल्कुल, ये एक्चुअली अब ऐसा है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। मैं जिसको इस नज़रिए को ऐसे देखता हूँ कि वॉइस ओवर या मिमिक्री या लुक लाइक एक तरह की फील्ड है। जैसे एक आर्टिस्ट होता है तो आर्टिस्ट में सभी आर्टिस्ट आ गए, सिंगर आ गया, उसमें फाइट वाला करने वाला आ गया, उसमें डबिंग आर्टिस्ट आ गया, उसमें डांसर आ गया। तो इसी तरह से एक श्रेणी मैं कहता हूँ जिसमें मिमिक्री वॉइस ओवर आर्टिस्ट की एक श्रेणी होती है। तो मैं अपने आप को उस श्रेणी में देखता हूँ, ना कि मैं सिर्फ ऐसे देखता हूँ कि मैं किसी का डुप्लीकेट हूँ या उनके मैं उसको लेके जी रहा हूँ। ऑफ कोर्स वो मेरे अक्षय जी मेरे आइडल हैं और मैं उनकी तरह उनका एक्टिंग करके और मैं ये सब मेरा काम चल रहा है। बट हैविंग सेड दैट कि हर प्रोफेशन के लिए आपको ख़ुद की मेहनत भी करनी पड़ती है कि आप अपना मेहनत करके आपको भी डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं, आपको भी जब आप किसी टीवी शो में जाते हो तो आपको 8-10 पेज की स्क्रिप्ट खुद याद करनी पड़ती है, खुद डांस करना पड़ता है, सारी चीज़ें। हाँ भाई, आप जैसे आपने बोला कि आप स्टेज शोज वगैरह होस्ट भी करते थे, आप कॉलेज में भी करते आए हैं, बट हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो कपिल शर्मा पे जाए, क्रैक करे, वहाँ तक पहुँच जाए। आपने कैसे क्रैक किया वहाँ तक? उनकी नज़रों में कैसे आए थे आप? तो मैं पहले से, जैसे मेरा पहला टीवी शो था 2009 में, आज से कुछ 15 साल पहले, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा सोनी चैनल पे, तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले परफॉर्म किया था और वहाँ पे मुझे बहुत, तो दैट वाज माय फर्स्ट, जिसे कह सकते हैं कि जो जहाँ से मुझे यकीन आ गया कि मेरे में कुछ टैलेंट है। उससे पहले बहुत डाउट था कि यार दोस्त तो ताली बजा रहे हैं, वहाँ जाके गाली ना पड़ जाए। तो वो फर्स्ट शो था। उसके बाद में मैंने कॉमेडी सर्कस किया 2012 में, जिसमें मैं और अक्षय जी दोनों साथ में खड़े थे। तो वो मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट था कि मैं अक्षय कुमार के साथ स्टेज पे खड़ा होकर उनके साथ डायलॉग्स बोल रहा हूँ, स्टेज तो शेयर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं हूँ असली अक्षय, तो बोल रहे हैं अरे मैं हूँ असली अक्षय कुमार। तो इस तरह का था। फिर उसके बाद मुझे क्योंकि जब ये सब चीज़ें कर रहा था तो राइटर्स जो थे इंटरनल वो सब जानने लगे, दूसरे जो कॉमेडियन थे उनको पता चला कि ये बंदा है जो अक्षय कुमार की तरह दिखता है। तो जब 2015 में कॉमेडियन नाइट्स विद कपिल जब था तो उसमें एक ऐसे एक्ट की ज़रूरत थी, तो तब पहली बार मैंने वहाँ पे किया, तो तब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और फर्स्ट टाइम जब एनकाउंटर हुआ अक्षय सर से, उन्होंने कुछ बोला आपसे पर्सनली, जैसे एक्ट के बाद? सबसे पहला एनकाउंटर तो बहुत पहले, मतलब कि 2010 में हुआ था, जब पटियाला हाउस फिल्म की शूट चल रही थी और मैं किसी दोस्त के ज़रिए, जब मैं राजस्थान रहता था तो किसी दोस्त के ज़रिए मुझे पता चला कि अक्षय जी यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो एज ए फ़ैन मैं उनको देखना चाहता था, उनको मिलना चाहता था, तो तब मैं आया। तब तो उनके पास बिल्कुल समय नहीं था, रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे, तो उनको भी घर पे जाना, पर वो मिले मुझसे और मैंने उनको एक छोटा सा एल्बम जैसा था, मैंने उनको गिफ्ट किया। लेकिन वो वक्त आधे 1 मिनट का ही वक्त मिला, लेकिन उसके बाद में जब भी वो मुझे मिलते हैं तो मेरे लिए बड़ी बात है कि जिनको मैं आइडल मानता था, जिनका एक मैंने देखा कि यार ये इंसान है जिसकी मैं मिमिक्री करता हूँ, जिनको लाइफ में एक बार देखना चाहता हूँ कि लाइव अक्षय कुमार कैसे दिखते हैं एक फ़ैन के तौर पर। क्योंकि जब हम राजस्थान में थे तो ऐसा नहीं था कि कभी जाएंगे मुंबई भी कभी जाएंगे। तो आज जब मैं उनके सामने जाता हूँ या उनके साथ में परफॉर्म किया है, उनके लिए डबिंग किया है और सामने से मिलता हूँ, तो अक्षय जी मुझे जानते हैं कि ये विकल्प है और ये मेरी एक्टिंग करता है।
तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। भाई वैसे कपिल शर्मा जी का कोई ऐसा ट्रेट या ऐसी क्वालिटी जो आपको लगता है ये बहुत अच्छा और ये मैं खुद अडेप्ट करना चाहता हूँ, जो आपने देखा हो? एक तो यही चीज़ कि इतना बड़ा होने के बावजूद ही इज़ वेरी Down to earth and humble. डाउन टू अर्थ सिंपल। एक चीज़ ये है कि उन्हें अकेलापन पसंद नहीं है कपिल भाई को, मतलब जो वो जब भी जाते हैं तो उनके जितने, जैसे कि अनुकल्प सर हैं जो राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ वो हैं कपिल सर के शो के, और किकू भाई हैं, तो जो उनके राजीव ठाकुर जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो जहाँ भी जाते हैं तो उनको अकेला बैठना पसंद नहीं, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी आई वुड से। कि आप कई बार क्या होता है ना, इंसान मतलब अकेला रहता है, उनको ये लगता है कि सब आओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गाने सुनेंगे, महफिल जमेगी, मौज काटेंगे। हाँ, तो वो वैसे तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपको सबको लेके चलना। वो फ़ोन करते थे कीकू भाई को कि अरे यार कीकू भाई यार क्या यार रूम में रेस्ट करो, आ जाओ एक दिन। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मैं थोड़ा अकेला रहना पसंद करता हूँ। तो एक होटल में मैं नीचे वॉक कर रहा था और रात को 1-1:30 बज गए थे। ये बात है न्यू जर्सी की। तो होटल वहाँ पे क्या, वो आसपास कुछ भी नहीं, मतलब इतना वो दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता। तो मैं होटल में वॉक कर रहा था, अपना हेडफोन लगा के म्यूज़िक सुन रहा था, खाना वाना खा के 12:30-1 बज गए थे। और ऊपर से कपिल सर और उनके, क्योंकि बहुत मूड वाले आदमी हैं, कभी कुछ भी वो मतलब उनका जो मूड होता है वो करते हैं, राजा टाइप का आदमी होता है। तो वो निकल रहे थे, तो निकलते उन्होंने, अरे विकल्प क्या कर रहा है? तो मैंने कहा पाजी वो मैं वॉक कर रहा था। मैं उनसे थोड़ा ऐसे रिस्पेक्ट और थोड़ा एक नर्वसनेस, एक बड़े भाई होते हैं ना उस तरह से। तो बोले चल हम खाना खाने जा रहे हैं। तो मुझे भी बोले बैठ जा गाड़ी में। मैंने बोला पाजी पजामा वगैरह मैंने, अरे कोई नहीं चल। तो वो रात को 1 बजे लेकर गए। तो वो वैसे ही किसी को, मतलब वो उनका अपनापन है, वो उनका कि आजा प्यार है, साहब, मतलब अपना समझते हैं वो। अपना समझते हैं सब। अच्छा, वैसे कभी जैसे आप इतना टाइम बिताया आपने उनके साथ, जैसे एक टाइम था कि उनकी और सुनील ग्रोवर की इतनी नहीं बनती थी आपस में, तो कभी जिक्र करा है आपके साथ या किसी के मेरे साथ तो जिक्र नहीं करा, लेकिन मैं, क्योंकि सुनील सर भी मेरे बहुत, मतलब मैं उनको बहुत मानता हूँ, और वो तो मुझे एकदम इतना प्यार करते हैं बड़े भाई की तरह। मैंने उनके साथ में काफ़ी लाइव शोज भी किए हैं। सो मेरा तो ये, मतलब आई एम सो हैप्पी कि वो वापस अभी उसमें उनका कनेक्शन हो गया है। तो देखिए, दोस्त में, भाई में झगड़े तो हो जाते हैं लाइफ में, कुछ ऐसी बातें होती है। जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन यही है कि वो कभी कोई बात बोली हो कि भाई याद आ रहा है ये मैं इतना उनके क्लोज, मतलब क्योंकि ना तो मैं उनके हम उम्र हूँ, ना उतना उस पर्सनल, मैं उनसे ज़्यादा बात ड्यूरिंग दिस टूर ऑल्सो मैंने उनसे ज़्यादा कभी ऑफ द ट्रैक कभी बात नहीं किया। मेरा कीकू सर के साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप उस टूर में और अभी भी है, पहले भी। तो वो मुझे गाइड भी करते थे, और मेरा उनके साथ में फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है कीकू सर के साथ। भाई आप मतलब कीकू सर, सुनील सर, ये सब लाइव के बहुत एकदम किंग है। कृष्णा सर बिल्कुल, हो गए, बिल्कुल। तो ये क्या कुछ टिप्स देते हैं आपको? कुछ बताओ यार, बहुत सारे यंग लोग देख रहे हैं जो लाइव कुछ करना चाह रहे हैं। या एक्चुअली इसमें उन्होंने तो मुझे कुछ ऐसा टिप, मतलब या आपने ऑब्जर्व करके देखा हो उनकी चीजें कि भाई, क्योंकि भाई वो कुछ भी करते हैं यार, स्टेज पे क्रेजी कर देते हैं, और वो कितने साल से कर रहे ये हैं। तो बस ये है कि वो कुछ ऐसा, मतलब वो तो छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। जब स्क्रिप्ट चल रही है, स्क्रिप्ट की रीडिंग चल रही है, तो बोलते विकल्प इस लाइन को ऐसा नहीं ऐसा बोलते तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ये लाइन ड्रैग लग रही है, इसमें जोक कहीं जा रहा है, तो इसको छोटा कर दें। तो इस तरह से वो, बाकी तो क्या होता है कि जब आप, एक बहुत अच्छी कहावत है कि आप 10 किताबें पढ़ो और एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान के साथ 10 मिनट बिताओ, तो शायद 10 किताबों से ज़्यादा आपको नॉलेज मिल सकता है। वो किताबों का एक नॉलेज अलग बात है। तो ऐसा है, उनको देख के लाइव, कपिल शर्मा को लाइव परफॉर्म करते हुए देखना, कि कुछ शर्मा को लाइव परफॉर्म करते हुए देखना, बैक स्टेज वो कैसे तैयारी करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो देखना, तो वो इटसेल्फ, मतलब आपकी लर्निंग। आप जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, तो अगर पहले कभी मैंने पॉडकास्ट नहीं किया तो मुझे पता चलेगा हाँ इस तरह से कैमरा होता है, इस तरह से लाइटिंग्स होती है, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो देख के ही आदमी बहुत सारी चीज़ें समझ जाता है। तो उनके साथ में इतना, जब मुझे ड्यूरिंग कपिल शर्मा शो, ड्यूरिंग दिस टूर, दूसरे आर्टिस्ट के साथ में, सुनील पाजी के साथ, कृष्णा सर के साथ, जब भी एक्ट्स किए हैं, भारती मैम के साथ,
तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली।